Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss X3 वर्जनिंग। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे AWS S3 वर्जनिंग होती क्या है, वर्जन्स को कैसे मेंटेन किया जाता है और इसका क्या पर्पस होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए आगे चलते हैं। सो व्हाट इज़ द AWS S3 वर्जन, व्हाट इट्स पर्पस, इसकी क्या ज़रूरत है एंड वाई वी आर यूजिंग दैट। सो AWS S3 वर्जिंग एक ऐसा फीचर्स है जो कि S3 में हमें मिलता है सो डैट कि अगर हमसे गलती से भी कोई भी ऑब्जेक्ट S3 का कोई भी इमेज या कोई वीडियो या कोई फाइल हमसे गलती से डिलीट हो जाए तो हम उसे दोबारा से रीस्टोर कर सकें। सो वर्जनिंग का मतलब यही होता है कि हम जब जितनी बार भी फाइल को लोड करेंगे उसकी एक वर्जन यूनिक वर्जन आईडी उसके साथ स्टोर हो जाएगी एंड वो यूनिक वर्जन आईडी के बेस पे हम उसे, अगर वो गलती से हमसे डिलीट हो गया तो हम उसे रीस्टोर कर सकते हैं। एंड अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगर हम डिलीट करते हैं तो वो एक तरीके से डिलीट मार्कर की एक एंट्री बना देता है बैकएंड में। एंड अगर हम चाहते हैं कि वो प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट है जो कि हमने हमसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गया और हम उसे रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो जो हमारी डिलीट मार्कर की एक एंट्री है उसे हमें डिलीट करना पड़ता है, उसे हमें रिमूव करना होता है। देन वी विल एबल टू रिस्टोर द ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे रिस्टोर करते हैं। सेकेंडली, अगर सेम ऑब्जेक्ट है एंड हमने ओवरराइट कर दिया गलती से तो भी हम उसके प्रीवियस वर्जन को दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड मैं पीपीटी में भी एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। सो इनेबल वर्जनिंग, व्हेन यू इनेबल वर्जनिंग ऑन ए बकेट, एवरी न्यू बकेट अपलोड विल हैव ए यूनिक वर्जन आईडी। If an object overwritten, new version is created and the previous version remains in the bucket. And when an object is deleted, S3 does not remove the object data. Instead, it inserts a delete marker. Delete marker becomes the current version of the object. If you delete the delete marker, the object is restored to its previous version. Right? एंड एक एग्जाम्पल सिनेरियो हम लोग लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल डॉट txt फाइल बनाएंगे एंड हम उसके दो वर्जन फाइल बनाएंगे एंड उसे अपलोड करेंगे। तो देखेंगे कि वर्जनिंग कैसे मेंटेन होती है। तो चलिए हम अपनी लैब में चलते हैं। सो फर्स्ट वी क्रिएट वन बकेट। We just create one bucket, give name bucket versioning test, and here is the option of enable and disable bucket versioning। तो इस ऑप्शन को हम इनेबल कर लेंगे एंड नाउ वी जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट बकेट। सो इट विल क्रिएट द बकेट। सो बट इट्स दैट नेम शुड बी यूनिक। सो इस नाम से ऑलरेडी बकेट है तो इसलिए मना कर दिया। नाउ वी आर क्रिएटिंग दिस अगेन। तो हमने बकेट क्रिएट कर लिया एंड व्हाट्स इट्स नेम बकेट वर्जनिंग टेस्ट वन। एंड इनसाइड डैट सपोज हमने बकेट वर्जनिंग, जो बकेट का नाम हमने लिया हुआ है, अगर हमने इस बकेट को वर्जनिंग इसकी इनेबल कर दी तो इसके अंदर हम चाहे कितने भी फोल्डर क्रिएट करें या कितने भी ऑब्जेक्ट बनाएं उन सब में वर्जनिंग अप्लाई होगी। तो अगर मैं इसके अंदर एक फोल्डर और बना देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ माई डेटा, राइट, एंड आई क्रिएटेड वन फोल्डर एंड इनसाइड दैट आई विल अपलोड द फाइल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो फाइल आई एम गोइंग टू अपलोड। तो मैंने एक AWS TST का फोल्डर बना रखा अपने लोकल में एंड यू कैन सी टू फोल्डर, फोल्डर वन, फोल्डर टू। अगर मैं फोल्डर वन के अंदर जाऊंगा तो आपको एग्जाम्पल वन TST फाइल आपको दिखेगी और मैं इसे ओपन करता हूँ। यू कैन सी हेलो माई नेम इज़ एग्जाम्पल वन वर्जन वन। तो आपको ये लाइन इधर लिखी हुई मिलेगी। तो ये मेरी एक फाइल हो गई एग्जाम्पल वन की। Now I come to folder 2 and with the same file name example1 and here I open again, you can see
क्या लिखा हुआ था, माई नेम इज एग्जाम्पल वर्जन 2। तो इसमें वर्जन 2 है, जो फोल्डर 2 के अंदर फाइल है, और जो फोल्डर 1 के अंदर फाइल है उसके अंदर वर्जन 1 है, राइट। एंड अब मैं इस फाइल को राइट करूँगा, अपलोड करूँगा कहाँ पे, अपने इस बकेट में। तो मैं गया अपलोड पे, ऐड फाइल किया, एंड इधर से मैंने फोल्डर 1 पे जाके एग्जाम्पल 1 को अपलोड कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही अपलोड करते हैं फाइल को, तो इसकी एक वर्जन आईडी बन जाती है। एंड हाउ वी कैन सी दैट वर्जन, तो ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा शो वर्जन्स का। तो शो वर्जन्स में आप जब क्लिक करोगे तो यू कैन सी एग्जाम्पल डॉट txt फाइल का वर्जन आईडी आपको दिख रही होगी, राइट। सो ये वर्जन आईडी है, एंड इसकी डेट भी इधर लिखी आ गई, एंड साइज भी फाइल का आ गया, राइट। अब मैं इसके ऊपर ओवरराइट करूंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझसे फाइल डिलीट हो जाए, तो सपोज ये फाइल है और ये फाइल मुझसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गई, जो कि हो सकती है। एंड डेटा इंजीनियरिंग में भी कई बार होता है कि हम हिस्ट्री डेटा मेंटेन करना होता है बकेट में, और गलती से कोई ओवरराइट हो गया या एक्सीडेंटली डेटा डिलीट हो गया, तो जो डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस पॉइंट ऑफ गवर्नेंस, तो उस डेटा पे हम वर्जनिंग हमेशा इनेबल करके रखते हैं। तो इसे मैं इधर से डिलीट मारता हूँ, एंड इसको माई डेटा में गए, हाँ, और इसे मैंने इधर से डिलीट मारा, कन्फर्म डिलीट, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट हो गया। यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट डिलीटेड, राइट। अब मैं इसका शो वर्जन करता हूँ। यू कैन सी 2 एंट्री, आपको 2 एंट्री दिखेंगी। जो मैंने फाइल डिलीट मारी है उसी फाइल के ऊपर एक एंट्री बन के आ गई है डिलीट मार्कर की। तो ये डिलीट मार्कर की भी एक वर्जन आईडी इधर बन के आ गई है, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से रिस्टोर करूँ, तो इस ऑब्जेक्ट को रिस्टोर करने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा और इधर से एंट्री को डिलीट करना होगा। जैसे ही मैं इस एंट्री को डिलीट करूँगा, तो मेरा डिलीट मार्कर की जैसी एंट्री रिमूव होगी, तो मेरा जो example1.txt फाइल है, जो कि मुझसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गई थी, जिसे मैं चाहता नहीं था करना बट हो गई थी, तो वो फाइल मेरी दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी। तो नाउ आई एम डिलीटिंग दिस एंट्री, एंड डिलीट द ऑब्जेक्ट। नाउ यू कैन सी, जब मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं फाइल दोबारा से आ गई, example1.txt फाइल दोबारा से आ गई, एंड सेम वर्जन इसका आपको इधर दिखेगा, राइट। तो मैंने जब डिलीट मारा था तो ये फाइल डिलीट हो गई थी, और मुझे जब रिस्टोर करनी थी तो मैंने जो डिलीट मार्कर की एंट्री बनी थी, जब भी फाइल डिलीट करते हैं उसकी एक एंट्री बन जाती है जिसे हम डिलीट मार्कर की एंट्री बोलते हैं, और उसे अगर आप दोबारा से डिलीट करोगे तो फाइल रिस्टोर हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब इधर वर्जन आईडी है, और अगर मुझे दोबारा से डिलीट करना है तो इधर मैंने शो वर्जन में, देखिए वर्जन पे जब मैं डिलीट करता हूँ, इधर आपने एक चीज़ देखी होगी, इधर डिलीट का ऑप्शन है। अब मैं शो वर्जन में जाके इस फाइल को डिलीट करता हूँ, इधर आगे डिलीट, अब मेरे को इधर परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। परमानेंटली डिलीट करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे बकेट से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उस केस में आप इसे रीस्टोर नहीं कर पाओगे। आपको समझ में आया बात। अगर आप चाहते हो इस ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना, तो आपको क्या करना है, शो वर्जन में जाना है एंड देन आपको डिलीट पे क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हो कि इसे परमानेंटली डिलीट नहीं करना, तो आप इसका शो वर्जन को डिसेबल करो और देन इसे डिलीट करो। और अगर ये आपसे डिलीट हो जाती है तो इसकी एक डिलीट मार्कर की एंट्री बन जाएगी, और जब आप उस डिलीट मार्कर की एंट्री को डिलीट करोगे, आप इस फाइल को रिस्टोर कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। मगर अब मैं बात करता हूँ, कोई कहता है कि भाई हमें तो ये फाइल चाहिए ही नहीं, मुझे इंटेंशनली नहीं, मुझे तो ये डिलीट ही करनी है और इंटेंशनली डिलीट करनी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि फाइल मेरी डिलीट हो जाए। तो मुझे क्या करना है, परमानेंट डिलीट करना है। शो वर्जन की एंट्री पे गए, इस पर दोबारा से क्लिक करा एंड इधर डिलीट पे गए, एंड इसे परमानेंट डिलीट का ऑप्शन है, इसे कॉपी कर लिया हेयर, एंड नाउ आई डिलीट द ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन शो वर्जन अगेन,
यू विल सी नथिंग, इधर कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली वो डिलीट हो चुकी है फाइल। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और एक बार परमानेंटली डिलीट हो गई देन यू विल नॉट एबल टू रिस्टोर, आप उसे रिस्टोर नहीं कर सकते। तो अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिलीट परमानेंटली कैसे करना है, और अगर हमसे टेम्पररी डिलीट हो जाता है तो उस केस में रिस्टोर कैसे करना है। अब दूसरी चीज बात आती है कि अगर मेरी सेम फाइल है और वो गलती से ओवरराइट हो गई तो क्या करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक फाइल बनी हुई है ABC नाम से एंड उसके ऊपर आपने दूसरी फाइल रिस्टोर कर दी, राइट, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। तो अब मैं दोबारा से आपके सामने अपलोड करता हूँ फाइल को। मैंने आपको इधर दिखाया था मेरे पास दो फाइल हैं, एग्जाम्पल1 जिसमें वर्जन 1 लिखा हुआ है, राइट, बाकी सब कुछ सेम है, एंड सेम मैंने एक और फोल्डर बना रखा है जिसमें फाइल का नाम सेम है एंड वर्जन इधर 2 है, राइट। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। तो ऐड फाइल में गए एंड मैंने द फोल्डर 1 पे जाके एग्जाम्पल1 को अपलोड कर दिया, राइट। अब एग्जाम्पल1 में डेटा आ चुका है एंड अगर मैं इस डेटा को देखना भी चाहूँ तो इसमें ऑप्शन होता है, आई थिंक सो, हाँ, आप देखो इसे एक example1.txt इधर ऑप्शन आ रहा है क्वेरी विथ S3 डेटा। मैं क्वेरी विथ S3 डेटा में गया और इधर मैंने JSON सेलेक्ट कर लिया फॉर्मेट आउटपुट सेटिंग में एंड इसे मैंने रन SQL क्वेरी कर दिया। तो यू कैन सी आउटपुट, इसने क्या करा, जो कॉमा के बेस पे था ना मेरा डेटा उसे ब्रेक कर दिया। तो आपको मैंने डेटा दिखाया था, मेरी जो फाइल थी पहला हेलो और सेकंड स्ट्रिंग इसने ले ली माई नेम इज example1 वर्जन 2। तो आप देख सकते हो इसने जो सेकंड स्ट्रिंग ली है उसका नाम दिया है माई नेम इज example1 वर्जन 1, राइट, क्योंकि फोल्डर 1 की फाइल थी, फोल्डर 1 की फाइल थी, राइट। तो इसने इसे कर दिया, तो ये हमारी फोल्डर 1 की फाइल हो गई, राइट। अब मैं इसके ऊपर ओवरराइट करूंगा फोल्डर 2 की फाइल जो कि वर्जन 2 है। अपलोड किया, ऐड फाइल किया एंड आई एम गोइंग टू देयर फोल्डर 2 एंड example1 मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया। दोबारा से सेम नाम से मैंने फाइल अपलोड कर दी बट डेटा डिफरेंट है, इसमें मेरा वर्जन 2 है, राइट। मेरी फाइल ओवरराइट हो चुकी है दोस्तों। अब मैं इसे क्वेरी करूँगा, एक्शन में गया एंड आई जस्ट क्वेरी विथ S3 सेलेक्ट, और इधर मैंने आउटपुट में आके इसे सेलेक्ट कर लिया, JSON कर लेता हूँ, रन SQL क्वेरी। तो JSON के फॉर्मेट में से दिखा दे हेलो माई नेम इज example1 वर्जन 2। तो इसने इधर वर्जन 2 कर दिया, तो इट मीन मेरी फाइल ओवरराइट हो गई। तब आपका क्वेश्चन होगा भी फाइल तो ओवरराइट हो गई, अब मुझे प्रीवियस वर्जन वाली फाइल देखनी है तो कैसे देखूँ। तो इधर शो वर्जन में फिर से जाना है एंड आपको देखो ये जो दो फाइल दिख रही हैं, फर्स्ट वर्जन में आप इधर डेट भी देख सकते हो, डेट से भी पता लगा सकते हो कि आपका पहला वर्जन फर्स्ट वर्जन कौन सा था। तो इसमें जब आप सेकंड में देखोगे 20:02, राइट, दिस इज योर फर्स्ट वर्जन फाइल और ये आपका सेकंड वर्जन फाइल है। तो फर्स्ट वर्जन को आपको अगर क्वेरी करना है तो आप इधर एक्शन में जाके, इधर शायद क्वेरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो ये आपकी फर्स्ट वर्जन की फाइल है और ये आपकी सेकंड वर्जन की फाइल है ना। तो अब आपको देख लें कि भाई आपकी जो ये फर्स्ट वर्जन की फाइल है ये सही है, तो आप इसे डाउनलोड करके इधर देख सकते हो। तो दिस इज़ योर फर्स्ट वर्जन फाइल, राइट। एंड अब आपको अगर इसे रिस्टोर करना है इस फाइल को, तो इस केस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल को दोबारा से, जैसे मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, मेरी ओल्ड फाइल है, राइट, और ये मेरी न्यू फाइल है जिसके अंदर वर्जन 2 लिखा हुआ है, तो मैं इस फाइल को दोबारा से डाउनलोड करके रिस्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैंने डाउनलोड कर ली लोकल में एंड मैं मैनुअली अपलोड कर सकता हूँ, तो जब मैं मैनुअली अपलोड करूँगा तो वो फाइल ओवरराइट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, AWS CLI कमांड का यूज़ करना। दोस्तों AWS CLI क्या तरीका होता है कि आप अपने लोकल सिस्टम से AWS को कॉन्फ़िगर कर सकते हो और कॉन्फ़िगर करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू AWS की सर्विस से कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, तो क्लाउड शेल एक सर्विस होती है जिसका यूज़ करके आप AWS की सर्विस को यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आप अपने लोकल विंडो में AWS CLI कॉन्फ़िगर करो एंड आप अपने एक यूजर बनाओ जिसका एक्सेस की और एक्सेस पासवर्ड होगा
देन उसके बेस पे आपका सीक्रेट की होगी, सीक्रेट यूजर की, एंड उसके बेस पे आप यूजर को कॉन्फ़िगर करोगे एंड अपने लोकल से आप कनेक्ट कर पाओगे और S3 की सर्विस से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो अब इस केस में क्या करना होगा दोस्तों, अगर एक तरीका तो ये है कि मैंने फाइल डाउनलोड करी और मुझे अपना प्रीवियस वर्जन, दोनों फाइल दिख गई है, न्यू वर्जन की भी, प्रीवियस वर्जन की भी। प्रीवियस वर्जन की फाइल को डाउनलोड करा, देन अगेन इसे अपलोड करेंगे तो वो हमारी फाइल प्रीवियस वर्जन वाली आ जाएगी। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, कमांड प्रॉम्प्ट AWS CLI की कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों ये सिनेरियो मैंने इधर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, राइट। अपडेट, डिलीट एंड रिस्टोर, 3 सिनेरियो रहते हैं। तो अगर आपको रिस्टोर करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इधर कमांड लिखी हुई है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस कमांड का यूज़ करके जितने भी इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर, जो मेरा बकेट है, बकेट का नेम है, कुछ भी आप XYZ नेम दे सकते हो, इस बकेट के अंदर जितनी भी फाइल बनी हुई है आप उसे लिस्ट करोगे। वो क्या करेगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट वर्जन मेथड का यूज़ करके, और ये CLI में कमांड आप चलाओगे तो आपको जितने भी वर्जन्स की फाइल पड़ी हुई है माई डेटा के अंदर, उसके इस फाइल के जितने भी वर्जन है वो आपको नज़र आ जाएंगे। देन आपको वहाँ से वर्जन ID पता लग जाएगी। एंड देन अब आप चाहते हो कि प्रीवियस वर्जन को रिस्टोर करना, तो उसके बाद इधर गेट ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे एंड जो इसका वर्जन ID है उसे पास करोगे प्रीवियस वर्जन ID को, जिसे आप रिस्टोर करना चाहते हो, एंड उस फाइल का नेम, जिस फाइल का, जो फाइल का नेम है उस फाइल के नेम को लिखोगे एंड आप इस कमांड को रन कर दोगे। एंड इधर हमने जो की पास करी है, फोल्डर का नेम है एंड फाइल का नेम है, देन वर्जन ID, वर्जन का नेम, और प्रीवियस वर्जन की जो फाइल का नेम है वो सेम ही होता है, बट अगर कुछ आपका डिफरेंट है तो आप डिफरेंट नेम भी, जो भी नेम हो वो इधर डाल सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट गेट हो जाएगा। देन आप क्या करोगे, उसे कॉपी कर दोगे। एक बार आप उसे फाइल ऑब्जेक्ट को गेट करोगे अपने लोकल पे, देन इधर कॉपी कमांड चलाओगे, उस प्रीवियस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दोगे दोबारा से। तो 2 ऑप्शन है, या तो मैनुअली डाउनलोड करके दोबारा से अपलोड करो, या AWS CLI कमांड का यूज़ करो, राइट। एंड दोस्तों बेनिफिट क्या होते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली डिलीटेड यू कैन रिस्टोर द प्रीवियस वर्जन, इट हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल डिलीट्स और ओवरराइट, एंड इट प्रोवाइड एन ऑडिट ट्रेल ऑफ चेंजेस टू ऑब्जेक्ट विच कैन बी यूज फॉर कंपाइलेंस एंड ट्रैकिंग पर्पस। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने समझा कि वर्जनिंग कैसे S3 में यूज़ होती है और हम कैसे प्रैक्टिकली उसे यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।